गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी एक काफ़ी क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। हम कह सकते हैं निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे अभी खड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 24,620 पे क्लोजिंग हुई है। कल की जो कैंडल का सेल ऑफ आया था उसके अंदर ही मार्केट क्लोज हुआ है। सो इसे हम लोग मदर कैंडल कहेंगे या फिर आप इनसाइड बार कह सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का कैंडल देख सकते हो। बैंक निफ्टी में आज डाउन साइड से थोड़ा अप साइड में रैली हुई है, सो दैट ये कैंडल फिर से एक हैमर तरीके से क्लोज हुआ है। बट फिर से यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपसाइड के लिए कुछ था नहीं, एंड डाउन साइड यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है जस्ट बिकॉज डाउन साइड में काफ़ी सपोर्ट्स हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आज में स्मॉलर टाइम फ्रेम के पास। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग कभी कभी आरएसआई को भी देखते हैं। तो आरएसआई आप देख सकते हो कि फिलहाल 20 के फिलहाल 50 के जोन के आसपास है। अगर यहाँ से डाउन साइड आता है तो मोमेंटम वैसे भी यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर से मोमेंटम कम हो जाएगा एंड डाउन साइड में मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जंप करते हैं तो 15 मिनट में आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2 जून की कैंडल थी। 2 जून की रेड कलर की कैंडल थी। गैप डाउन होने के बाद रेड कलर की कैंडल बनी है इतना बड़ा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक स्लोली स्लोली मोमेंटम को बिल्डअप किया था, और वो जो मोमेंटम था वो उस कैंडल के हाई के पास ही क्लोज हुआ था। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन मूव काम किया नहीं है, जस्ट बिकॉज ये एक मदर कैंडल के अंदर ही मार्केट ने मूव किया था। सेम देख लीजिए कि मार्केट क्या हो रहा है। आज का अगर कैंडल देखोगे, आज का अगर हम लोग हाई मार्क करते हैं, ये एक आज कैंडल का हाई हो गया और ये एक लो हो गया। अगर हम लोग इसको मार्क अगर करेंगे तो आज भी कल के जैसे ही कैंडल ओपन हुई है। फर्क इतना है कि आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप होके डाउन साइड में क्लोज किया था। उसके बाद यहाँ पे फिर से लोगों को ट्रैप किया था डाउन साइड में। ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे स्लाइटली स्लोली मार्केट नीचे आया है। उसके बाद आप यहाँ पे एक सेकंड मदर कैंडल देख सकते हो। यहाँ पे एक मदर कैंडल बनी है 15 मिनट में, जिसके अंदर ही मार्केट फिलहाल क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम लोग अगर ऑप्शन बाइंग में अगर काम करते हैं या फिर अगर आपको डायरेक्शनल प्ले करना है तो ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो यहाँ पे प्रॉफिट दे सकती है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे पुट साइड का भी ट्रेड लिया है, अगर कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन देख के अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बन सकता है, तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ स्टैडल के चार्ट के ऊपर। तो ये रहा निफ्टी का स्टैडल का चार्ट। तो 276 से निफ्टी का स्टैडल शुरू हुआ था और वो अभी 152 के आसपास आसपास क्लोज हुआ है। मतलब कि ये लीनियर डिके है आज मार्केट में, निफ्टी में, उसके बाद सेंसेक्स में, इवन बैंक निफ्टी, मतलब कि जो भी मंथली ऑप्शन है उसमें भी लीनियर डिके है। अगर हम लोग कोई भी आज के दिन अगर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी परफॉर्म करते हैं डायरेक्शनल, तो आज लॉस 70-80% हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि मार्केट में मोमेंटम तो था ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे लीनियर डिके था, मतलब कि प्रीमियम दोनों साइड से गल रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग कोई भी डायरेक्शनल भी प्ले करते हैं, तो क्यों ऐसा कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कि अगर हम लोग आपके डायरेक्शन अगर डाउन साइड में भी था आज का, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा डिके दे चुका है कि कोई भी प्रीमियम से मेल्ट हुए, डाउन साइड में जाने के बाद फिर से मेल्ट हो जाते थे। सो हम लोग इसलिए हम लोग जो बड़े कैपिटल पे काम करते हैं वो लोग अलगों के हिसाब से अलगों की तरफ से काम करते हैं एंड ऑप्शन सेलिंग में हम लोग काम ज़्यादातर काम करते हैं। तो कल का जो हमारा व्यू था वो इसी प्रकार से था। अगर मार्केट गैप अप भी होता है या फिर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में हम लोग रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, फिर से डाउन साइड के लिए शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट वहीं पे ओपन होता है, मतलब मैंने कल कहा था कि अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो हम लोग नॉन डायरेक्शनल प्ले करेंगे। ये मैं करीबन हम लोग 10 दिन से बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट में 24,850 900 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं दे देती या फिर 950 क्लोज नहीं करता है ऊपर, तब तक की अपसाइड की मोमेंटम नहीं आएगी। डाउन साइड में 24,500 जो जोन है, सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। आप कल देखिएगा कि 24,500 ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का एरिया है। जब तक कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक कि मार्केट शार्पली फॉल नहीं होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्ट 24,000 पे पहुंचेगा, जस्ट बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे 1 आवर का कैंडल लगाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मार्केट ये जोन जो होता है
अगर मार्केट ने ये वाला जोन निकाल दिया, अगर मार्केट ने ये 24,500 का जोन अगर निकाल दिया मार्केट ने, उसके बाद डायरेक्ट 24,000 का गैप है, ये गैप अभी तक फील नहीं हुआ है, हम इसे कहते हैं रनिंग गैप। अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये गैप फील नहीं होता है, लेकिन मार्केट अभी स्टे कर रहा है, वो भी अपसाइड में नहीं, एक कंसोलिडेशन फेज में, तो ये गैप फील हो सकता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट इज इन मेक और ब्रेक लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो आपको शार्प डाउनफॉल मिलेगा 24,000 का। आरबीआई का मीटिंग भी है, तो हो सकता है इसकी वजह से मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि कंसोलिडेशन फेज में बिहेव कर रहा है। दूसरी एक चीज जो है वो सोचने लायक इस प्रकार है कि कंटिन्यू हम लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट अपसाइड में जाएगा जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी भी एक अपर साइड के मोमेंटम में खड़ा है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग का डाटा देखते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो एफ कंटिन्यूसली शॉर्ट कर रहा है। अगर एफ को अगर अपर लेके जाना रहता है मार्केट को, या फिर तो कंटिन्यूसली बाय करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे और शॉर्ट की पोजीशन बिल्डअप करते जा रहे हैं। 25,000 आपको पता है कि ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई था, लेकिन अभी 24,800 में, 24,700 में, और अभी 24,600 में, मतलब 24,600 में भी ओपन इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है। कॉल का और पुट का ओपन इंटरेस्ट लगभग सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर कॉल मतलब जो शॉर्ट जिन्होंने कॉन्टैक्ट को किए, अगर वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं डाउन साइड को ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन इसका सेकंड चीज क्या हो सकता है, अपोजिट क्या हो सकता है, हम लोग जो कहते हैं ना वन साइड मोमेंटम आता है, निफ्टी 200 300 400 पॉइंट वन साइड में भाग जाता है, वो भी तभी होता है जब इतने बड़े लोगों का शॉर्ट स्क्वीज होता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर उनका शॉर्ट स्क्वीज करना है तो बैंक निफ्टी तो भी एटलीस्ट यहाँ पे चाहिए था, हाई पे चाहिए था। लेकिन बैंक निफ्टी भी जब भी हाई पे जाता है, एक रेड कलर का कैंडल बना के नीचे आता है, तो निफ्टी को सपोर्ट कौन करेगा ऊपर लेके जाने के लिए, या फिर उनके शॉर्ट्स को कवर करने के लिए। तो इसी वजह से थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अगर हम लोग बुलिश का सोच रहे हैं, लेकिन एफ तो कंटिन्यूसली शॉर्ट कर रहे हैं, और कल अभी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल का प्लान जो है वो वही इतना ही सिंपल प्लान है कि अगर मार्केट 24,500 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, तो वी आर वेटिंग कि यहाँ पे आए 24,500 पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, और फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ताकि हमें 24,000 का एक अच्छा खासा टारगेट मिल सके। लेकिन कल फिर से अगर यहीं पे मार्केट ओपन होता है, तो फिर हम वही काम करेंगे कि कंसोलिडेशन फेज में ऑलरेडी मार्केट है, तो हम लोग दोनों साइड का ट्रेड लेंगे, मतलब कि कॉल और पुट जोड़ी को बेचेंगे, मतलब कि साइडवेज मार्केट के लिए ही प्ले करेंगे। और अगर मार्केट अपसाइड में अगर गैप अप भी होता है तो भी सेम रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो ज़्यादा एनालिसिस करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वही एनालिसिस चल रहा है, वो भी सिंपल तरीके से कि भाई 24,850 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद 950। जब कभी भी इसको अपसाइड में काटेगा मार्केट, तभी सबके शॉर्ट स्क्वीज होंगे और हम लोग वन साइड रैली देखेंगे। उसके लिए बैंक निफ्टी का भी साथ देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर बार बैंक निफ्टी नीचे से डाउन आ रहा है। तो यही हमारा नॉर्मल गेम प्लान है। आज भी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। हाँ, हालांकि हम लोग कंटिन्यूसली नहीं रुके यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे करीबन 160 के आसपास प्रीमियम था, यहाँ पे 160 162 के आसपास, मतलब कि 12:30 बजे के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट को क्लोज कर दिया है। और इसलिए क्योंकि हमारे पास बाकी ये भी डाटा रहता है कि मार्केट कितना डीके और दे सकता है ज़्यादा, मतलब 10-12 पॉइंट के लिए हम लोग पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क तो नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग ने वहाँ पे स्क्वेयर ऑफ भी कर दिया है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप हमें ऐसा ही प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।